कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का 17वां दिन था। एक ऐसा खून खराबा युद्ध जिसने मानव जीवन और भावनाओं पर भारी असर डाला था। कौरव सेना के अधिकांश महारथी जैसे भीष्म जो 10वें दिन गिरे थे और द्रोण जो 15वें दिन गिरे थे, अब तक समाप्त हो चुके थे। लेकिन कर्ण अभी भी जीवित था। वह अब कौरव सेना का सेनापति था और उसने पांडवों की सेना को ऐसे बिखेरा जैसे तेज हवा सूखे पत्तों को बिखेर देती है। युधिष्ठिर कर्ण को हराने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन जब वे दोनों आमने सामने हुए तो कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया और उन्हें पराजित किया। कर्ण ने युधिष्ठिर का जीवन बख्श दिया, लेकिन उन्हें इस कदर अपमानित किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। युधिष्ठिर इतनी बुरी तरह घायल हो चुके थे कि नकुल और सहदेव ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटाकर तंबू में ले जाने का फैसला किया। कर्ण ने युधिष्ठिर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने उनकी मां कुंती से वादा किया था कि वह उसके किसी भी पुत्र को नहीं मारेगा सिवाय अर्जुन के। इस संकट की घड़ी में युधिष्ठिर केवल अर्जुन के बारे में सोच रहे थे, उनसे अपनी हार का बदला लेने के लिए। युधिष्ठिर को केवल एक ही खबर का इंतजार था, कर्ण के मारे जाने की खबर, जो अर्जुन के हाथों ही आनी थी। आखिरकार अर्जुन ने तो कसम खाई थी कि वह कर्ण को मारेगा और कृष्ण उसके सारथी थे। जब भीम ने अर्जुन को युधिष्ठिर की हार और उनकी हालत के बारे में बताया तो अर्जुन की चिंता बढ़ गई। युधिष्ठिर को युद्ध क्षेत्र में न देखकर अर्जुन को बेचैनी होने लगी। वह भीम से युधिष्ठिर के बारे में पूछते हैं और फिर सबसे बड़े पांडव के तंबू की ओर बढ़ते हैं। जब युधिष्ठिर ने कृष्ण और अर्जुन को अपने तंबू में आते देखा तो उन्होंने सोचा कि कर्ण युद्ध में मारा गया और कहा, कर्ण को मारकर तुमने मेरे शत्रुओं का अंत कर दिया। कर्ण ने युधिष्ठिर के मन में जो डर और चिंता 13 सालों से भर रखा था, वह अब जाकर शांत हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भीतर के उन भावनाओं को प्रकट किया जो वर्षों से उनके दिल में चुभती आ रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 13 साल तक उससे डर महसूस किया है। मैं रात में सो नहीं पाता था, दिन में भी खुश नहीं रह पाता, चाहे मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। कर्ण मेरे सामने हर समय रहता था, भले ही वह भीष्म हो या द्रोण। हमेशा कर्ण ही सबसे बड़ा कांटा रहा है पांडवों के लिए। अब युधिष्ठिर जानना चाहते थे कि अर्जुन और कर्ण के बीच की लड़ाई कैसी रही। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन को बधाई दी और पूछा तो अर्जुन ने कहा कि वह युधिष्ठिर को कर्ण की मौत देखने के लिए आमंत्रित करने आया है। यदि आप देखना चाहें तो आज मेरे और सूतपुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। अर्जुन के इस जवाब से युधिष्ठिर की खुशी पल भर में गायब हो गई। उनकी निराशा चरम पर थी, उनका गुस्सा और कुंठा बढ़ गई और उन्होंने अर्जुन पर ताने कसने शुरू कर दी। युधिष्ठिर ने अर्जुन को डरपोक, दुर्योधन के प्रति स्नेही और कर्ण से डरने वाला कहा। अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपने गांडीव को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जो उसकी ताकत को संभाल सके। गांडीव का अपमान सुनकर अर्जुन बेहद क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने भाई युधिष्ठिर की ओर लपका। कृष्ण ने उसे रोका और पूछा कि वह तलवार क्यों निकाली और इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दी। अर्जुन ने जवाब दिया कि उसने एक गुप्त प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उससे उसका धनुष छीनने को कहेगा उसे वह मार डालेगा। उन दिनों योद्धा अपनी शिक्षा पूरी होने पर एक गुप्त प्रतिज्ञा करते थे और उन्हें किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना पड़ता था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है और इसलिए उसे युधिष्ठिर को मारना होगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत से गलती कर रहा है और उसे अपने बड़े धर्म की याद दिलाई, युद्ध जीतने का। कृष्ण ने कहा कि किसी बड़े व्यक्ति को मारने का सही और एकमात्र तरीका है उसे कठोर शब्दों से अपमानित करना। उन्होंने अर्जुन को युधिष्ठिर के खिलाफ यही करने का निर्देश दिया। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और गुस्से में आकर युधिष्ठिर पर अपशब्दों की बौछार कर दी। उसने अपने भाई युधिष्ठिर को बार बार बताया कि केवल भीम को ही उसे डांटने का अधिकार है, न कि युधिष्ठिर को। अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि युधिष्ठिर अक्षम है और उनके जीवन में हो रही सभी समस्याओं का कारण वही है। उन्होंने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि वही थे जिन्होंने बार बार जुए के खेल को स्वीकार किया, खुद को, अपनी संपत्ति, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया। अपने इस गुस्से के बाद अर्जुन ने एक बार फिर अपनी तलवार निकाल ली। एक हैरान कृष्ण ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अर्जुन ने कहा कि वह अब अपने प्यारे भाई का इस तरह अपमान करने के बाद जीवित नहीं रह सकता। कृष्ण ने फिर से उसे सलाह दी और उसे याद दिलाया कि आत्महत्या किसी भी इंसान के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शरीर वह साधना का साधन है जिसमें आत्मा की साधना हो सकती है। धर्म, अर्थ
काम और मोक्ष केवल शरीर का सही उपयोग करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं और इसलिए आत्महत्या की सख्त मनाही है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने पाप का प्रायश्चित करने का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्महत्या के बराबर है, इसलिए उसे खुद की दिल खोलकर प्रशंसा करनी चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी और खुद की जमकर तारीफ की। उसने इस बारे में बात की कि वह कितना शक्तिशाली है और उसने कितने राजाओं और राज्यों को पराजित किया है। इस प्रकार अर्जुन ने खुद को खत्म कर से रोक लिया। अंत में युधिष्ठिर, जो अर्जुन की गालियों से बहुत निराश थे, खुद को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। कृष्ण ने उन्हें रोका और पूरी स्थिति समझाई। अर्जुन ने अपने भाई के पैर पकड़कर माफी मांगी। युधिष्ठिर ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन, जो इतने पहलुओं में आदर्श पांडव था, जिसने 2 हफ्ते पहले गीता का अमर ज्ञान कृष्ण से प्राप्त किया था, उसने अपना आपा कैसे खो दिया? बात इतनी बढ़ कैसे गई कि ये 2 भाई जो प्रेम की मिसाल थे, एक दूसरे पर गालियां बरसाने लगे? इस सवाल का जवाब खुद से पूछें। क्या हम ज्यादा थकान और थकावट के समय अपना आपा नहीं खोते, जैसे कि काम के एक लंबे दिन के बाद? इसका जवाब कुछ इस तरह हो सकता है। इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन तक युद्ध ने योद्धाओं को मानसिक रूप से इतना थका दिया था कि गुस्सा और कुंठा, जिसे वे अब तक नियंत्रण में रखते आए थे, अब उनके बस में नहीं रही। धर्मराज युधिष्ठिर, जो जानते थे कि अपने भाई अर्जुन पर न झपटना चाहिए, वह भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। युद्ध की मानसिक थकावट ने उनके आत्मनियंत्रण को हिलाकर रख दिया था। इस घटना और कृष्ण के संदेश को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो यह चौंकाने वाला है कि हत्या और आत्महत्या वे 2 बातें हैं जो हम बार बार अपने जीवन में करते हैं, लगभग रोजाना। बुजुर्गों का अपमान और आत्म प्रशंसा आज हमारे समाज में सबसे आम आदतें बन चुकी हैं, जो हमें इन दोनों कृत्यों की बुराई का एहसास भी नहीं होने देती। अंततः महाभारत के युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच की दुश्मनी का अंत हुआ, जब कर्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के हाथों मारा गया।